हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का टॉप चैप्टर पॉलिनोमियल्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के दो तरीके पढ़े थे। पहला मेथड होता था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा मेथड होता था फैक्टर थ्योरम। तो आज हम तीसरे मेथड की बात करेंगे, थर्ड मेथड की बात करेंगे कि हम उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये मेथड जो होता है वो उसके रूट्स निकालने का होता है, मूल निकालने का होता है। तो यहाँ पर हम एक तरीके से मूल ही निकालेंगे, रूट्स ही निकालेंगे और फिर हम उसको फैक्टर में चेंज कर देंगे। तो ये रूट्स और मूल जो हम हिंदी में मूल बोलते हैं, ये निकालना ही बहुत टफ काम होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन है x² - 5x + 6। अब हम इसको तीसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उस तीसरे मेथड का जो नाम है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था उसके नाम से भी हम इस फॉर्मूले को बुलाते हैं। इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य मेथड, ये दो नाम हैं इसके, और हिंदी में बोलते हैं द्विघात सूत्र। चलिए, क्या कहता है ये फॉर्मूला? ये x12 ये हैं इसके रूट्स, मूल x1 और x2। तो हमने इनको एक साथ लिख दिया है। फिर मैं बताऊंगा कि इनको हम अलग कैसे कैसे लिख सकते हैं। माइनस का b प्लस माइनस होल अंडर रूट b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य मेथड का, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि BAC क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स कुछ याद आ रहा होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x² ax² + bx + c ये होती थी। तो यहां पर जो a है वो है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c है हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब हम इसको हम इसके कंपेयर करते हैं। तो यहां पर जो x² की टर्म क्या है? 1 होगी, तो a की वैल्यू 1 हो गई। x की जो कोफिशिएंट है वो -5 होगा, मतलब b की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू 6 होगी। अब हम इन तीनों वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो फिर याद रखें, ये फॉर्मूला केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, ना कि लीनियर, ना ही क्यूबिक और ना ही पाई क्वाड्रेटिक। इस चीज का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए इस इक्वेशन को वापस यहां लिख लेते हैं, x² - 5x + 6। तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। b की वैल्यू -5 होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले में या ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमेशा प्लस में होता है। तो a b c ये तीनों के तीनों यहाँ पर प्लस में है, तो आपको इनकी वैल्यू साइन के साथ लेनी होगी। अगर यहाँ +5 होता तो यहाँ पर +5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो -5x है तो b की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू होगी 6। अगर यहाँ -6 होता तो c की वैल्यू -6 हो जाती। चलिए, अब इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। तो इसका आंसर आपके पास हो गई, हम पहले करवा चुके थे। अच्छा हाँ, अब इसको मैं चाहूं तो अलग अलग लिख सकता हूं। कैसे? देखिए ध्यान से, कुछ फर्क पड़ता नहीं है वैसे। x1 माइनस का b एज इट इज, एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे। तो x1 में हम प्लस लेंगे और x2 की जब लिखेंगे तो माइनस लेंगे। ये इतना अंतर है, ये सब कुछ सेम रहेगा /2a। अब x2 माइनस का b एज इट इज, यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में सब कुछ सेम, b² - 4ac/2a। ठीक है, चलिए अब इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं।
माइनस का बी, माइनस ये वाला बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 5, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, ए की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू 6 अपॉन 2a। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 2। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 इंटू 1 6 और इंटू 4 6 इंटू 1 6 इंटू 4 24 अपॉन 2। तो 25 में से 24 का 1 बचेगा और रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो प्लस 5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब हम कर लेंगे इनको अलग अलग। क्या, एक तो लिख देंगे 5 प्लस 1 अपॉन 2 और एक लिख देंगे 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया 6 अपॉन 2 और ये हो गया 4 अपॉन 2। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 3, 2। तो x1 की वैल्यू आ गई 3 और x2 की वैल्यू आ गई 2। तो देखिए आपसे पेपर में ये मेथड तो नहीं पूछेगा, ठीक है, वो तो केवल 2 ही मेथड पूछेगा, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टर थ्योरम। ये तो मेथड आपका जब यूजफुल है, जब अगर आपसे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे तब तो वो नाम देगा नहीं, उसे तो केवल आंसर से मतलब है, ठीक है। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये मेथड काफी इजी पड़ता है। तो देखिए इसको उठा के इधर ले जाएं, तो मैं इसको खाली x मान के चलता हूं, ठीक है बच्चों। x माइनस 3 और x माइनस 2, ये आ गए इसके 2 फैक्टर। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x की 2 वैल्यू कौन कौन सी 3, 2, और हमने इसको एक बार x बराबर 3 ले लिया और एक बार हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो x माइनस 3 और x माइनस 2। तो आप देखेंगे कि पहले भी हमारे आंसर यही आ रहे थे। चलो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3 ये हमने किया था किससे, फैक्टर थ्योरम से। तो मेथड चेंज होने से आंसर में चेंज नहीं होता, ये मैं आपसे कई बार बता चुका हूं, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, उसको शेयर करना भी ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो तुरंत मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।